हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। HPGK की रिवीजन सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश की फिजिकल ज्योग्राफी के 10 MCQs। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ये सारे के सारे MCQ आपके बाइलिंगुअल फॉर्मेट में रहेंगे, जिससे आपके न केवल HPPSC एग्जाम बल्कि जो HPRC एग्जाम है, चाहे पटवारी हो, नायब तहसीलदार हो या अदर एग्जाम हो, HS का एग्जाम हो, उस समय आपकी ये हेल्प करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following statement regarding the physical division of Himachal Pradesh. First statement is, Shivalik range, also known as Menak Parvat, forms the outermost outer Himalayan zone. Second statement, the Dhauladhar range, known as Molak Parvat, branches off from Greater Himalayas near Badrinath, and it is cut across by river Satluj at Larji. Which of the following statement is or are correct? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो हिमाचल प्रदेश के भौतिक विभाजनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 कहती है आपकी कि शिवालिक श्रेणी, जिसे मैनाक पर्वत या मानक पर्वत के नाम से जाना जाता है, वो हिमाचल की सबसे बाह्य हिमालय का निर्माण करती है। और दूसरा स्टेटमेंट कहती है कि धौलाधार श्रेणी, जिसे मोलाक पर्वत के नाम से जाना जाता है, वो बद्रीनाथ के पास से ग्रेटर हिमालय से ब्रांच ऑफ होती है, अलग होती है, और सतलुज रिवर के द्वारा ये लारजी में कट अक्रॉस की जाती है, या सतलुज रिवर इसको लारजी के पास कट करती है। इसमें से आपका है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है? ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, एंड नीदर 1 nor 2। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए था। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जो शिवालिक्स है उनको मैनाक पर्वत के नाम से जाना जाता है, और शिवालिक्स का लिटरल मीनिंग है ट्रेसिस ऑफ शिवा। ट्रेसिस ऑफ शिवा, शिव के केशगुच्छ, ये कहा जाता है शिवालिक्स को। और ये आउटर हिमालयस का निर्माण करती है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट, धौलाधार ऑल्सो नोन एज मोलाक पर्वत, धौलाधार को मोलाक पर्वत के नाम से जाना जाता है, और ये ग्रेट हिमालय से कहां से ब्रांच ऑफ होती है? बद्रीनाथ के पास ही ब्रांच ऑफ होती है। लेकिन जो रिवर इसको लारजी के पास कट करती है, दैट इज योर ब्यास। ब्यास रिवर कट करेगी इसको लारजी के पास, और सतलुज रिवर कट करेगी इसको रामपुर बुशर के पास। रामपुर में सतलुज कट करेगी और ब्यास कट करेगी आपकी लारजी के पास। तो आपकी कौन सी स्टेटमेंट सही है? सिर्फ एक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओनली 1 इज करेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इज करेक्ट। शिवालिक का लिटरल मीन्स होता है ट्रेसिस ऑफ शिवा, और धौलाधार का लिटरल मीनिंग है व्हाइट माउंटेन या मोलाक पर्वत। धौला मीन्स व्हाइट एंड धार मीन्स माउंटेन, सो व्हाइट माउंटेन, इसलिए इनको धौलाधार व्हाइट माउंटेन भी कहा जाता है। और जो ब्यास रिवर एक गॉर्ज बनाती है आपकी कहां? लारजी के पास, ये धौलाधार को कट करती है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें, ये आपका हिमाचल का मैप है। अगर इसमें आप देखोगे तो यहां पे आपका बद्रीनाथ है, ये बद्रीनाथ है। यहां से धौलाधार माउंटेन रेंज आपकी इस तरह से कट अक्रॉस होते हुए आपकी इस तरह से आती है। ये हमारी धौलाधार माउंटेन रेंज है। और यहां से सतलुज रिवर इसको कट करते हैं यहां रामपुर के पास। रामपुर, यह है सतलुज। और कुल्लू में यहां से ब्यास रिवर निकलती है, जो कि कट करती है इसको कहां पे? लारजी के पास। लारजी के पास कट करती है आपकी ब्यास रिवर। और जो आपके शिवालिक्स हैं, दैट इज आउटर मोस्ट। ये वाला पोर्शन हमारा शिवालिक का पोर्शन है, ये वाला। दिस पोर्शन इज अवर शिवालिक्स। ये हमारे आउटर हिमालयस हैं, जिन्हें शिवालिक भी कहा जाता है। और ये हमारे धौलाधार माउंटेन रेंजेस हैं, दीज आर धौलाधार। और जो ग्रेटर हिमालयस हैं वो इस तरह से, यहां से ग्रेटर हिमालयस हैं, ये इस तरह से जाएंगे और इस तरह से आगे चले जाएंगे। ये है हमारे ग्रेटर हिमालयस। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। और जो फोर्थ हमारी माउंटेन रेंज है हिमाचल से, दैट इज योर जांस्कर।
ये जांस्कर है। ये ईस्टर्न मोस्ट माउंटेन रेंज है हिमाचल प्रदेश की। जांस्कर, ग्रेटर हिमालयाज, धौलाधार एंड शिवालिक्स। फिर यहाँ पे एक और माउंटेन रेंज आती है हमारी, लेसर हिमालय का ही पार्ट है वो भी, दैट इज योर, ये हमारी पीर पंजाल रेंज है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि जो ब्यास रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो ब्यास रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम पीर पंजाल, ये है पीर पंजाल। दिस इज योर पीर पंजाल माउंटेन रेंज। पीर पंजाल से ओरिजिनेट हो गई हमारी ब्यास, और सतलुज ये तिब्बत के पास से ओरिजिनेट होती है, रक्कसताल के पास से। मानसरोवर के पास एक लेक है, छोटी सी लेक, रक्कसताल। छोटी सी इन द सेंस बिल्कुल छोटी नहीं है, लेकिन मानसरोवर से छोटी है। तो रक्कसताल के पास से ओरिजिनेट होती है, और ये शिपकिला के पास से हिमाचल में एंटर करती है किन्नौर में। ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। ये है, इसके बाद our next question is question number second. Arrange the following mountain peaks of Himachal Pradesh in increasing order of their altitude. लोएस्ट टू हाईएस्ट, ये ध्यान रखना है आपने कि आपसे पूछा क्या गया है। हमने अरेंज करना है लोएस्ट हाइट से हाईएस्ट हाइट में। आपके पास ऑप्शंस हैं शिला, चूड़धार, हनुमान टिब्बा एंड देव टिब्बा। हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले जो सबसे कम हाइट है उसको लगाएंगे हम, उसके बाद क्या करेंगे हम, जो हाइट है वो बढ़ती जाएगी। तो आपको पता है कि जो चूड़धार है, चूड़धार की हाइट है हमारी 3647 मीटर। शीला की हाइट है, शीला की हाइट आपने ध्यान रखना है, ये वेरी करती है। जो जगमोहन ब्लोकरा में इसकी हाइट दी गई है, जगमोहन ब्लोकरा की वंडरलैंड हिमाचल में, उसमें हाइट दी गई है 3162 मीटर, और कई बुक्स में इसकी हाइट 7025 मीटर भी दी गई है। तो आपने अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से देख लेना है। हनुमान टिब्बा की हाइट है 5860 मीटर, 5860 मीटर है हनुमान टिब्बा की हाइट, और देव टिब्बा की हाइट है 6001 मीटर। 6001 मीटर हाइट है देव टिब्बा की। तो हमने अरेंज करना है इसको, सॉरी यहां पे उल्टा हो गया। जो शिला की हाइट है दैट इज 6132 मीटर, 6132 मीटर है शिला की हाइट, 6132 मीटर। ये ध्यान रखना आपने, वो उल्टा लिख लिया, 3162 नहीं है, 6132 मीटर है शिला की हाइट, ये ध्यान रखना है। तो हमारा सबसे पहले आएगा चूड़धार, उसके थोड़ी ज्यादा हाइट है हनुमान टिब्बा की, उससे ज्यादा है देव टिब्बा, और सबसे ज्यादा हाइट है शिला की। 2 3 4 1 ये हमारा आंसर का क्रम रहेगा। 2 3 4 1 ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक चीज आपने और ध्यान रखने की, अगर आपसे हिमाचल की हाईएस्ट पीक पूछी जाए, तो अगर वहां पे रियो पारग्युल है, तो रियो पारग्युल की हाइट है 6816 मीटर, और अगर शिला दिया होगा और रियो पारग्युल दिया होगा, दोनों में से आपको एक ही ऑप्शन आएगा। अगर किसी ऑप्शन में शिला है तो आपने शिला लगाना है, और अगर किसी ऑप्शन में रियो पारग्युल है तो आपने रियो पारग्युल लगाना है। दोनों ऑप्शन आपको साथ में इकट्ठा कभी नहीं आएंगे। दिस इज योर माउंटेन पीक्स। क्वेश्चन नंबर 3, चूड़धार की अप्रोक्सीमेट हाइट है 3647 मीटर, हनुमान टिब्बा की हाइट है 5860 मीटर, देव टिब्बा की हाइट है 6001 मीटर, और जो शिला की हाइट है वह 6132 मीटर। और मैंने कहा है कि कई जगह 7025 मीटर भी दिया है कई बुक्स में, तो आपने इस चीज का भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, मैच लिस्ट 1 माउंटेन पासिस विद द लिस्ट 2 कनेक्टेड रीजन्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। आपने दो आपके पास लिस्ट दी है, इनको मैच करना है और आपने बताना है कि कौन सा जो पास है दर्रा है वो किस एरिया को किससे कनेक्ट करता है। तो लिस्ट 1 है सबसे पहले रोहतांग पास, फिर छोबिया पास, पादरी पास और जलोड़ी पास। लिस्ट 2 में चंबा एंड लाहौल, कुल्लू एंड लाहौल, इनर एंड आउटर सराज एंड चंबा एंड जम्मू। तो आपको पता है जो रोहतांग पास है ये आपका पीर पंजाल रेंज में है, पीर पंजाल रेंज में, और ये कनेक्ट करता है आपके कुल्लू को कनेक्ट करता है लाहौल से। जो छोबिया पास है ये कनेक्ट करता है लाहौल को भरमौर से,
चंबा, चंबा और लाहौल को कनेक्ट करता है, लाहौल को भरमौर से। पादरी पास या पादरी जोत ये कनेक्ट करेगा आपका चंबा को जम्मू से, जम्मू एंड कश्मीर के भी जो भद्रवाह रीजन है उसको कनेक्ट करता है पादरी जोत। एंड फोर्थ जलोड़ी पास कनेक्ट करता है आपका इनर सराज और आउटर सराज को, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। और जलोड़ी पास के पास ही आपकी सरयोलसर लेक भी है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, रोहतांग पास कनेक्ट करेगा कुल्लू को लाहौल से, तो ए का 2 होगा आंसर। तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, 2 ऑप्शन बचे आपके पास। फिर सेकंड छोबिया, छोबिया कनेक्ट करता है आपका लाहौल को चंबा से, तो 2 का वो 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से आप एलिमिनेशन से भी आंसर निकाल सकते हैं। आपके सिर्फ 2 पता, अगर आपको पहले 2 भी पता थे तो भी आपका आंसर निकल जाएगा। रोहतांग पास कनेक्ट्स योर कुल्लू वैली विद लाहौल वैली। कुल्लू वैली को ये लाहौल वैली, वो भी स्पेशली आपकी जो चंद्रा वैली है जिसको रंगोली वैली के नाम से भी जाना जाता है, उससे कनेक्ट करता है आपका रोहतांग पास। सेकंड इज छोबिया पास कनेक्ट्स भरमौर विद लाहौल, पादरी पास कनेक्ट चंबा विद भद्रवाह, एंड जलोड़ी पास स्प्लिट इनर एंड आउटर सराज। रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को रंगोली घाटी या चंद्रा घाटी से जोड़ेगा। जो आपका पादरी जोत है वो चंबा को जम्मू एंड कश्मीर से जोड़ेगा। और इसके अलावा जो आपका छोबिया दर्रा है वो लाहौल को भरमौर से कनेक्ट करता है, और जलोड़ी पास इनर और आउटर सराज को कनेक्ट करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ माउंटेन पासिस एंड देयर रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट आर करेक्टली मैच्ड। तो आपने ये बताना है कि इनमें से कितने करेक्टली मैच्ड है। जो पर्वत दर्रे हैं और उनके जो संबंधित जिले हैं कि कौन सा दर्रा कौन से जिले में है। तो आपका है कुगती पास, कुगती पास ये है कि चंबा को लाहौल से कनेक्ट करता है। सेकंड है शिवकिला, ये किन्नौर को तिब्बत से कनेक्ट करता है। थर्ड है शिंका पास, ये चंबा को पांगी से कनेक्ट करता है। अब आपके पास ऑप्शन है कि ओनली 1 पेयर इज करेक्ट, सिर्फ 1 पेयर ठीक है। ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट, कि सिर्फ 2 पेयर ठीक है। ऑल द 3 पेयर्स आर करेक्ट, कि सारे के सारे पेयर ठीक हैं। या ऑप्शन डी नन ऑफ द पेयर्स आर करेक्ट, कि इनमें से कोई भी पेयर आपका सही नहीं है। तो आपको पता होगा कि कुगती पास, कुगती पास एक बहुत फेमस पास है जो चंबा के भरमौर को लाहौल से जोड़ता है। तो पहला तो आपका बिल्कुल सही है। दूसरा है शिवकिला, शिवकिला किन्नौर को तिब्बत से कनेक्ट करता है। अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि जो सतलुज है दैट एंटर्स फ्रॉम शिवकिला, वो शिवकिला से ही, शिवकिला दर्रे से ही भारत में प्रवेश करती है। कहाँ पे, किन्नौर जिले में। तो सेकंड भी आपका ठीक है। थर्ड आपका है कि जो शिंका पास है दैट डजंट कनेक्ट चंबा विद पांगी वैली। योर शिंका पास इट कनेक्ट्स किन्नौर विद गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड। जो शिंका पास है ये किन्नौर को गढ़वाल के रीजन से कनेक्ट करता है, ना कि चंबा और पांगी को। चंबा और पांगी को कनेक्ट करता है जो फेमस पास है दैट इज योर साच पास। साच पास कनेक्ट करता है आपका चंबा को पांगी से, जो फेमस पास है। तो आपके आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन बी ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट, कि सिर्फ 2 पेयर ठीक हैं। ऑप्शन नंबर बी। कुगती एक फेमस पास है जो मैंने आपको पहले बताया कि भरमौर को लाहौल से कनेक्ट करता है। इससे पहले हमने देखा था छोबिया पास, वो भी क्या आपका लाहौल को भरमौर से कनेक्ट करेगा। और एक और पास है जो लाहौल को भरमौर से कनेक्ट करेगा दैट इज कालीछो। कालीछो पास भी आपका किसको कनेक्ट करेगा, लाहौल को भरमौर से। शिवकिला पास ये गेटवे है आपका जिससे क्या है सतलुज रिवर जो भारत में एंटर करती है। एंड थर्ड योर साच पास, साच पास कनेक्ट्स चंबा वैली विद रिमोट पांगी वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो चंबा जिले की पांगी वैली है उसको चंबा शहर या चंबा वैली से कनेक्ट करता है। चुराह वैली को, बेसिकली चुराह वैली को कनेक्ट करता है ये पांगी वैली से, साच पास। और जो मैंने आपको शिंका पास करवाया था दैट इज योर बिटवीन किन्नौर एंड गढ़वाल। किन्नौर और गढ़वाल जो उत्तराखंड में है उनके बीच में है शिंका पास, ये आपने याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5th। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द जांस्कर रेंज इन हिमाचल प्रदेश। It forms the easternmost mountain range in the state and separates Himachal Pradesh from Tibet. The highest peak of Himachal Pradesh, including Leopargul and Shipkila, lies in this
रेंज विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज आर करेक्ट। तो आपसे ये पूछ रहा है कि जो जांस्कर माउंटेन रेंज है हिमाचल प्रदेश में, उनके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली स्टेटमेंट आपसे कह रही है कि जो जांस्कर माउंटेन रेंज है यह हमारी सबसे पूर्वी सीमा का निर्माण करती है और हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। सेकंड स्टेटमेंट है कि जो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटियां हैं, जिसमें से आपकी लियो पार्गिल भी होगी और शिवकी भी होगी, वो इसी रेंज में सिचुएटेड है, इसी रेंज में है। यहां आपने ध्यान रखना है कि इसने ये नहीं कहा कि सबसे ऊंची चोटी, इसने कहा है सबसे ऊंची चोटियां। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये चोटियां वहां पे है तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपके पहली स्टेटमेंट भी सही है और सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ 1 एंड 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट क्या है आपकी ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये मैंने कहा ना, ये आपका जांस्कर माउंटेन रेंज है, ये वाला आपका तिब्बत है, ये आपका किन्नौर है। तो हिमाचल प्रदेश को किन्नौर से हिमाचल प्रदेश के किन्नौर को तिब्बत से अलग कर रही है आपकी जास्कर माउंटेन रेंज। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएगी। और सेकंड था कि शिवकी, जो शिवकी पीक है वो आपकी यहां पे लोकेटेड है, जहां से ये शिवकी पीक है, शिवकिला पास और शिवकी पीक, जहां से सतलुज एंटर करती है। और यहाँ पे हांगरंग वैली नाको लेक के पास एक माउंटेन पीक है जिसको कहते हैं हम लियो पार्गिल, और इसी के साथ ही हिमाचल की जो हाईएस्ट पीक है रियो पार्गिल, ये भी यहीं पे लोकेटेड है। तो जो हाईएस्ट माउंटेन पीक्स है वो किस में है, आपकी जांस्कर में है। तो आपकी दोनों स्टेटमेंट्स क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो वहां पे हमारी दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं। द जांस्कर माउंटेन रेंज फॉल्स अंडर द ट्रांस हिमालयन जोन, और ये हिमालय का पार्ट नहीं है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है। इसका मतलब ये है कि हिमालय बनने से पहले जो हमारी जांस्कर माउंटेन रेंज थी उनका निर्माण हो चुका था। ये ध्यान रखना आपने। आपकी काराकोरम, लद्दाख, कैलाश रेंज और जांस्कर रेंज ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ये हिमालय से पहले बन चुकी थी। और अगर आपसे कभी ये भी पूछे कि नॉर्थ टू साउथ लगाना आपने, तो आपने ये ध्यान रखना कि सबसे ऊपर है हमारी काराकोरम, उससे नीचे है लद्दाख, और लद्दाख का ही ऑफशूट है कैलाश माउंटेन रेंज, और उससे नीचे है हमारी फिर जांस्कर। तो इस तरह से आप इसको नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ भी अरेंज कर सकते हो। और ये सारे के सारे क्या है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है। फिर इसके बाद हमारे ग्रेटर हिमालयस आएंगे, उसके बाद लेसर हिमालय आएंगे, और सबसे आउटर हमारा आउटर हिमालयस या शिवालिक्स जिनको कहा जाता है, वो सबसे बाहर आएंगे। तो ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 इज जियोग्राफिकली अरेंज द फॉलोइंग वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। ये ध्यान रखना है आपने, ये पूछ रहा है कि साउथ टू नॉर्थ लगानी है आपने जो वैलीज हैं। भौगोलिक दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित घाटियों को दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर आपने क्या करना है, व्यवस्थित करना है इनको। तो इसका फर्स्ट है कियारदा दून वैली, सेकंड बल वैली, थर्ड पांगी वैली, और फोर्थ रंगोली वैली। तो आपने इसको साउथ टू नॉर्थ लगाना है कि सबसे नीचे कौन है और सबसे ऊपर कौन है। तो आपको पता है जो कियारदा दून वैली है ये है हमारी सिरमौर में, सिरमौर में है, और इसी को हम कहते हैं पाउंटा वैली भी, इसी को पाउंटा वैली के नाम से जाना जाता है। सेकंड है बल वैली, बल वैली ये मंडी में है, और इसी को हम कहते हैं सुंदर नगर वैली। क्या कहा जाता है इसको, सुंदर नगर वैली। 1962 में इसमें एक प्रोजेक्ट भी चला था जर्मनी की हेल्प से, इंडो जर्मन प्रोजेक्ट, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए। थर्ड है पांगी वैली, पांगी वैली आपकी चंबा में है, जो जम्मू के साथ टच करता है, चंबा का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट, वहां पे है हमारी पांगी वैली। और फोर्थ है रंगोली वैली, रंगोली वैली को हम चंद्रा वैली के नाम से भी जानते हैं। कौन सी वैली के नाम से, चंद्रा वैली के नाम से। चंद्रभागा की जो चंद्रा रिवर है वो इस वैली को बनाती है। तो अगर साउथ टू नॉर्थ हम लगाएं तो सबसे नीचे सिरमौर की आएगी हमारी कियारदा दून वैली, उससे ऊपर आएगी हमारी मंडी की बल वैली,
उससे ऊपर आएगी हमारी रंगोली वैली जो चंद्रा वैली है, और सबसे ऊपर आएगी हमारी, दैट इज योर थर्ड, पांगी वैली। पांगी वैली सबसे नॉर्थ में होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर हम मैप में भी देखेंगे कौन सी वैली कहां पे है, तो ये हिमाचल प्रदेश का मैप है। यहां आप देखोगे ये वाला जो सिरमौर का ये वाला पोर्शन है नीचे, ये है आपकी क्यारदादून वैली। क्यारदादून वैली ये वाली है। मंडी की जो बल वैली है ये वाली वैली है, दिस इज बल वैली। रंगोली वैली ये यहाँ पे जो रोहतांग पास से ऊपर है चंद्रा रिवर, दिस इज योर रंगोली वैली। और पांगी वैली, दिस इज योर पांगी वैली। पांगी वैली, रंगोली वैली, बल वैली एंड क्यारदादून वैली। इस तरह से चंद्रा रिवर इसको बनाएगी, यहां से भागा रिवर आके भागा वैली बनाएगी, और ये इस तरह से होते हुए आपकी चंद्रभागा या चिनाब रिवर बन जाएगी। ये भागा रिवर है, ये चंद्रा रिवर है। यहां से ब्यास यहां से आ रही थी इस तरह से, और यहां से एक रिवर जाएगी, दैट इज योर सुकेती रिवर, ये मंडी के पास मिलेगी। सिमिलरली यहां से गिरी रिवर, गिरी रिवर जो आपकी क्यारदादून वैली हो, गिरी रिवर से नीचे है। एक चीज आपने और ध्यान रखने की, गिरी रिवर सिरमौर को 2 इक्वल पार्ट में बांट रही है। तो जो क्यारदादून वैली है दैट इज इन योर सिसगिरी पार्ट, सिसगिरी पार्ट में है क्यारदादून वैली। ये हमारी वैलीज हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 4 3। क्यारदादून वैली जिसको पाउंटा वैली के नाम से जाना जाता है, दैट इज इन एक्सट्रीम साउथ। बल वैली इज इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। रंगोली वैली लाइज इन नॉर्थ ऑफ कुल्लू, कुल्लू के नॉर्थ में है, रोहतांग पास के पास। बट जो है आपकी पांगी वैली, दैट इज नॉर्दर्न मोस्ट। पांगी वैली हमारी नॉर्दर्न मोस्ट है। रंगोली घाटी को ही चंद्रा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, और भागा घाटी को गारो घाटी के नाम से जाना जाता है। जो भागा रिवर बनाते हैं उसको गारो घाटी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बड़ा बंगाल रीजन। It is a landlocked mountain pocket situated between the Dhauladhar and Pir Panjal range. It acts as a geographical birthplace of the Byas River. तो आपसे पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। फर्स्ट इज, पहला कथन है हमारा, बड़ा बंगाल क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। यह धौलाधार और पीर पंजाल के बीच का क्षेत्र है, जो कि क्या है, काफी पहाड़ी क्षेत्र है। सेकंड, यह ब्यास नदी के भौगोलिक जन्म स्थान के रूप में कार्य करता है। तो अगर आपको हिमाचल की ज्योग्राफी अच्छे से पता होगी तो आपको पता है कि पहली स्टेटमेंट क्या है, ये तो सही है। जो बड़ा बंगाल रीजन है दैट इज लोकेटेड बिटवीन धौलाधार एंड पीर पंजाल। जो बड़ा बंगाल क्षेत्र है कांगड़ा का, वो पीर पंजाल और धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में ही है। लेकिन ये जो है ये ब्यास रिवर नहीं है, ये आपका रावी रिवर है। कौन सा रिवर है? रावी रिवर। और जो ब्यास रिवर है वो निकलती है आपकी रोहतांग पास के पास से। कौन सी? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है हमारी ब्यास रिवर, ब्यास कुंड के पास से निकलती। ये कहां से है? ये निकलती है पीर पंजाल रेंज से। इतना ध्यान रखना, पीर पंजाल रेंज से। अगर हम इसको भी मैप में देखें, अगर इसको भी आप मैप में देखोगे तो जो ब्यास रिवर है, ब्यास रिवर निकल रही है यहां से, ये निकल रही है आपकी ब्यास रिवर। और जो रावी रिवर है ये भादल और तंतागिरी, भादल और तंतागिरी दो से बनती है। ये कौन सा है? ये वाला रीजन है आपका बड़ा बंगाल का रीजन। दिस रीजन इज अवर बड़ा बंगाल रीजन। बड़ा बंगाल का रीजन है ये। और यहां पे नॉर्थ की तरफ मैंने आपको कहा था ये कौन सा रीजन है, दिस इज योर पीर पंजाल। और इसके साउथ में ये वाला जो रीजन है ये है धौलाधार।
तो धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में सैंडविच है हमारी बड़ा बंगाल वैली या बड़ा बंगाल रीजन। और यहां से कौन सी रिवर निकलती है? यहां से निकलती है रावी रिवर। रावी रिवर यहां से निकलेगी। ब्यास रिवर आपकी रोहतांग दर्रे के पास से निकलेगी, पीर पंजाल माउंटेन रेंज से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दैट इज, सिर्फ पहला ठीक है, दूसरा क्या है? गलत है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। बड़ा बंगाल जो है रिमोट रीजन है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का, और ये भादल और तांतागिरी दो ग्लेशियर स्ट्रीम्स है वो मिलकर बनाती है हमारी रावी रिवर। अब आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताओ कि जो रावी का वैदिक नाम क्या है और इसका संस्कृत नाम क्या है? ये आप कमेंट करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में। रावी का वैदिक नाम और रावी का संस्कृत नाम, ये आपने कमेंट करके बताना है। Question number 8. Which of the following valleys is also known as the Valley of Orchard and is located between the Pir Panjal and Dhauladhar mountain ranges? ये बात ध्यान रखनी है आपने कि आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन सी घाटी को फलों के बगीचों की घाटी के रूप में जाना जाता है, और यह पीर पंजाल और धौलाधार माउंटेन रेंज के बीच में है। तो आपने ध्यान रखना है कि ये जो वैली है दैट इज योर कुल्लू वैली। ऑप्शन नंबर सी। एक हमारी पत्तन वैली है जो लाहौल स्पीति में है, इसको कहा जाता है ऑर्चर्ड एंड ग्रेनरी ऑफ लाहौल एंड स्पीति। ग्रेनरी ऑफ लाहौल एंड स्पीति। पत्तन वैली को कहा जाता है ऑर्चर्ड एंड ग्रेनरी ऑफ लाहौल एंड स्पीति। लेकिन वैली ऑफ ऑर्चर्ड किसको कहा जाता है? यह कहा जाता है कुल्लू वैली को। और एक बात आपने और ध्यान रखनी है कि जो कुल्लू वैली है दैट इज ओनली ट्रांसवर्स वैली इन हिमाचल प्रदेश। बाकी सारी वैलीज क्या है? लॉन्गिट्यूडनल है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है कि अगर माउंटेन रेंज इस डायरेक्शन में जा रही है तो जो आपका वैली का है वो भी इसी डायरेक्शन में होगी। लेकिन ट्रांसवर्स का मतलब क्या है कि अगर माउंटेन रेंज इस डायरेक्शन में जा रही है तो आपकी वैली इस डायरेक्शन में होगी, परपेंडिकुलर। तो ये आपकी कौन सी है? कुल्लू वैली है। कुल्लू वैली के ऊपर जा रही है आपकी ये पीर पंजाल माउंटेन रेंज, और नीचे जा रही है धौलाधार माउंटेन रेंज, और इसके बीच में ऐसी है, ये है कुल्लू वैली। और ये क्या है? ट्रांसवर्स वैली है। कैसी वैली है ये? ट्रांसवर्स वैली है। द कुल्लू वैली इज अ ब्रॉड ओपन वैली फॉर्म्ड बाय द ब्यास रिवर। कौन सी रिवर बनाती है इसको? ब्यास रिवर बनाती है। इट इज फेमस फॉर इट्स एप्पल, प्लम एंड पीच ऑर्चर्ड्स। एप्पल कल्टीवेशन होती है, प्लम कल्टीवेशन होती है, पीच जो हमारे क्या है आड़ू उसकी होती है। इसके अलावा यहाँ पे अभी लेटेस्ट में क्या है? जापानी फल की भी हो रही है, और इसके अलावा कीवी, कीवी की हो रही है, और अनार, अनार भी आपके कुल्लू वैली में बहुत ज्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th. हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वैलीज एंड देयर स्पेसिफिक अल्टरनेट नेम्स आर करेक्टली मैच्ड? कि निम्नलिखित घाटियों और उनके जो उपनाम है उनमें जोड़ों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है पिन वैली। पिन वैली को कहा जाता है लैंड ऑफ आइबेक्स। सेकंड, सांगला वैली, सांगला घाटी को बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड, चुहार वैली, जो चुहार वैली है मंडी की चुहार वैली, उसको सीड पोटैटो वैली अर्थात मंडी की बीज आलू की घाटी कहा जाता है। तो आपके इसमें से जो राइट आंसर हो जाए दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर सी, कि सभी तीन के तीन जोड़े क्या हैं? सही हैं। आपके तीनों के तीनों जोड़े क्या हैं? सही है। पिन वैली को कहा जाता है लैंड ऑफ आइबेक्स। आइबेक्स बेसिकली आपका माउंटेन गोट, आइबेक्स के आपका माउंटेन गोट है। माउंटेन गोट अगर आपने पिक्चर देखी होगी तो हिमाचल में ना जो माउंटेन गोट है इनको हिमालयन आइबेक्स, हिमालयन तहार और हिमालयन आइबेक्स ये दो हैं। दूसरा है फिर सांगला वैली, इट इज ऑल्सो नोन एज बसपा वैली, जो बसपा रिवर ड्रेन करती है इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बसपा वैली भी कहा जाता है। थर्ड इज चौहार वैली या चौहार वैली। चौहार वैली को मंडी की आलू बीज की घाटी कहा जाता है। ये भी क्या आपका सही है। तो ऑल द थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी।
पिन वैली इज नोन फॉर इट्स वाइल्ड लाइफ लाइक दी आईबेक्स और स्नो लेपर्ड। हिम तेंदुआ और हिमालयन आईबेक्स और हिमालयन थार, इसके लिए फेमस है आपकी पिन वैली या पिन घाटी। सांगला वैली को जो है बसपा रिवर के नाम पे जाना जाता है, बसपा घाटी। और इसके अलावा जो चौहार वैली है मंडी में, उसमें हाई क्वालिटी सीड, जो सीड प्रोडक्ट है, आलू की खेती यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। ये भी सही है, तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। द सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन इंक्लूड द एरियाज लाइक ऊना, बिलासपुर एंड लोअर पार्ट्स ऑफ कांगड़ा, and subtropical zone experiences perpetual snow cover and includes लाहौल स्पीति एंड पार्ट्स ऑफ किन्नौर। तो अगर आप देखोगे हिमाचल के जो क्लाइमेटिक जोन्स है या जो फिजियोग्राफिक जोन्स है, अगर उसमें आप देखोगे सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन, इसका मतलब है सब ह्यूमिड का मतलब बारिश बहुत कम है, कम होती है, और ट्रॉपिकल का मतलब कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो जो सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन है उसमें ऊना, बिलासपुर और लोअर पार्ट आते हैं आपके किसके, कांगड़ा के। पहली स्टेटमेंट हमारी सही है। जो सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन है उसमें कांगड़ा के लोअर पार्ट, इंदौरा वाला एरिया आता है। इसके अलावा ऊना और बिलासपुर पूरा आता है, और इसके अलावा सिरमौर का जो पाउंटा साहिब वाला रीजन है नीचे वाला, वो भी सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन में आता है। लेकिन जो सब ट्रॉपिकल जोन है दैट इज योर ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन, ये है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन। ये जो ट्रॉपिकल जोन है उसके बाद आता है। इसमें परपेचुअल स्नो कवर आपको नहीं मिलेगा, और जो लाहौल स्पीति और किन्नौर भी नहीं होगा इसमें। इसमें कौन से एरिया आएंगे, इसमें जो मेजरली आपका जो लोअर पार्ट्स है हिमाचल प्रदेश के, मंडी का पार्ट आएगा, कांगड़ा का आपका नूरपुर और जवाली वाला एरिया जाएगा। इसके अलावा सोलन के अपर पार्ट आएंगे, और जो सिरमौर है, रेणुका और पछाद तहसील, उनके एरिया आएंगे हमारे ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन में। तो ये ध्यान रखना आपने। जो लाहौल स्पीति और किन्नौर है दैट कम्स ओवर टेम्परेट क्लाइमेट। कहाँ पे, टेम्परेट या आर्कटिक क्लाइमेट। तो ये वाले रीजन आते हैं हमारे स्पीति और किन्नौर टेम्परेट या आर्कटिक क्लाइमेट में, टेम्परेट और आर्कटिक क्लाइमेट, इसके अंडर आएंगे लाहौल स्पीति और किन्नौर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओनली वन इज करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। ओ सॉरी, क्वेश्चन ये है कि कौन से कथन गलत हैं। सॉरी, ये ध्यान रखना आपने कि कौन सा पूछा है, ये ध्यान रखना आपने। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा गया है आपसे। तो जो सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन है ये ऊना, बिलासपुर और लोअर पार्ट ऑफ कांगड़ा, ये तो सही है। लेकिन जो सब ट्रॉपिकल दूसरा क्या है आपका गलत है। तो ओनली 2, इसका आंसर क्या जाना था, ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2। तो यहां पे आपने आंसर करेक्ट कर लेना है, ऑप्शन नंबर बी आएगा यहां पे, ओनली 2। जो हिमाचल में हिमाचल में वेरिड क्लाइमेटिक जोन्स है, ट्रॉपिकल हॉट प्लेन्स टू फ्रीजिंग आर्कटिक या एल्पाइन ड्राई कोल्ड कंडीशंस। जो हिमाचल प्रदेश में जलवायु है वो आपके ट्रॉपिकल का मतलब होता है आपका उष्ण कटिबंधीय से आपका आर्कटिक या जो अल्पाइन शुष्क क्षेत्र है वहां तक वेरी करता है क्लाइमेट की वेरिएशन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सी नहीं रहेगा, सी यहां पे गलत मार्क हो गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। आई होप ये आपकी प्रेपरेशन में आपकी हेल्प करेंगे। और इसके अलावा अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लिंक को ज्वाइन करके, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इसका पीडीएफ इजीली पा सकते हो। तो ये था वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, जय हिंद।